नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल साईं कृपा में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता का तीसरा अध्याय सुनेंगे। तीसरे अध्याय में भक्ति के कष्ट की निवृत्ति कैसे की जाती है। दोस्तों, जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सुनते हैं हम तीसरा अध्याय। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री शुक्रदेव जी के कहे हुए भगवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेदों के प्रगर्मी हैं, इसलिए मुझे इस शुक्र शास्त्र की महिमा सुनाइए। वह यह भी बताइए कि भगवत कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और इसके सुनने की विधि क्या है। सनकादि बोले, नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपसे ये बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा ही सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहरे कमलों की सुगंध आया करती है। उसके पास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आँखों के ही सामने निर्बल और जनशीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ गई, क्योंकि जहाँ भी भगवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी श्री भगवत कथा का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत चले आए। जिस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्री भगवत कथा मार्ग का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेघतिथि, देवाल, देवव्रत, परशुराम, विश्वामित्र, शाकाल, मांडके, दत्तात्रेय, विप्लदास, योगेश्वर व्यास और परशुराम, छायायुग, जजाली और जहू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्यों और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहाँ आए। 13 और 14 इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, सत्र, पुराण और 6 शास्त्री भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। गणना आदि नदियों, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सादी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देवगण और दानव आदि सभी कथा सुनने चले। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, ऋषि भृग उन्हें समझा बुझाकर ले आए। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रेताओं ने उनकी वंदना की। श्रेताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बढ़े और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता और एक और वेद और उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब जय जयकार, नमस्कार और शंडो शब्द करने लगे और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहाँ बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के वृक्षों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर सब लोग एकांकित हो गए। तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद तो ऋषि भगवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि जी कहते हैं, अब हम आप सबको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्री भगवत कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हृदय में विराजमान होते हैं।
इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री शुक्रदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भगवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी उसके कानों में शुक्र शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भगवत ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्री भगवत कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शुक्रदेवी की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधन जब वो लोग अच्छी तरह श्री भगवत कथा का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस शुक्र शास्त्र की समता गढ़ा गया काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से श्री भगवत कथा के आधे अथवा चौथाई श्लोक भी नित्य प्रति अगर पाठ कीजिएगा, ओमकार गायत्री पुष्प सूक्त तीनों वेद, श्री भगवत कथा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वार शक्त मंत्र, 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान प्राय संत स्वरूप काल ब्रह्मांड अग्निहोत्र गोद्वाशी तिथि तुलसी वसंत ऋतु और भगवान परशोत्तम, इन सबसे बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। 34-36 जो पुरुष अनिश अर्थ सहित श्री भगवत कथा का शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भगवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेधों का फल मिलता है। नित्य भगवत का पाठ करना चाहिए। भगवान का नृत्य करना, चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अत्यंत समय श्री भगवत कथा का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसके सोने के सिंहासन रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सौचव्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्री भगवत कथा मात्र का थोड़ा भी रसवादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान ही व्यर्थ भी गवा दिया। वह तो अपनी माता को भी प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने इस शुक्र शास्त्र के थोड़े भी वचन नहीं सुने वह पात्मा जो जीता हुआ ये मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप और पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है। ये वो स्वर्गलोक के देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। संसार में श्री भगवत कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसके सुनने के लिए ही दिनों का नियम नहीं है। इसे जो सर्वथा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचार्य पूर्वक सदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा कठिन है। इसलिए इसकी शुक्रदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल शुक्र जीव ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असमय रोगियों की बहुमूलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेक दोषों की संभावना ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह समस्वरूप सप्ताह श्रवण से सहज ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़कर है। शौनका जी कहते से पूछा, सोची यह तो आपने बड़े ही आश्चर्य की बात कही है। अवश्य ही यह भगवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी आदिकरण श्री नारायण निरूपण करता है।
परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति भी ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, शौनका जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तभी उनके मुख